जैसे कहा जा रहा है कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की, उसके खिलाफ कम से कम एक कंट्री तो खुल के सामने आई जिसमें इजराइल हावी होता है। इजराइल इसलिए हावी होता है, उसके पास प्रेम नहीं होता कि 4 लाल गाय लाके काटो, दज्जाल पैदा होगा, एक आंख वाला शैतान, उसकी ये लोग पूजा करते हैं। तो ईरान क्या गलत है? ईरान सही, हमने कहा तो हक की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। अब यहाँ पे कार सेवक मारे गए राम मंदिर के लिए, क्या वो हक के थे बेहक के थे? आप करे तो रासलीला, वो करे तो कैरेक्टर लीला। भारत में चुनावी संग्राम छिड़ गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर लगातार हम चर्चा जनता के बीच में कर रहे हैं। लेकिन एक जंग जो है वो कुछ इस तरह छिड़ा है जिस पर हर आम जनता चर्चा करना चाहती है, वो है ईरान और इजराइल का जंग। इस पर ही हम लोगों से बात करेंगे। ये ईरान और इजराइल की जंग को आप कैसे देख रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार का एक मौका देख रहा हूँ। दोनों देशों में जंग होगी, फिर वहाँ लेबर की सप्लाई कम होगी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं यहाँ से 1-2 लाख लोग भेज देंगे कि उनके जंग में उनके साथ इजराइल के लिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य है। जितनी भी जंग होती रहेगी उत्तर प्रदेश की जनता को नौकरी मिलती रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ से रोजगार के माफिक पहुँचे वहाँ पर रोजगार करने के लिए, मकान बनाने के लिए, और वहाँ जंग चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। योगी जी, अभी हमारे निरहुआ जी क्या कहते हैं, जनसंख्या कम करने के लिए, उसी पर अमल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यहाँ की जनसंख्या के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग को जंग जहाँ हो रही है वहाँ भेज दे रही नौकरी करने के लिए, ताकि वो। लेकिन ईरान ने तो हमें लग रहा हदें पार कर दी हैं। कोई हद नहीं होती। क्या इजराइल ने जो किया है वो सही किया है? 69 लोगों के ऊपर पूरा इलाका खाली हो गया, पूरी बिल्डिंगें गिर गई हैं, लोग खाने पे मजबूर हैं, घास खा के लोग रह रहे हैं। तो क्या इजराइल ने सही किया? देखिए, जो ताकतवर लोग हैं उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं। ये इंसानी फितरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तो सबसे ज़्यादा फितरत है कि ताकतवरों के साथ जाने की। तो लग रहा है ईरान और इजराइल के जंग में ईरान मजबूत रहेगा या इजराइल? जो भी रहेगा, जैसे कहा जा रहा है कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की जो इंसाफी इजराइल कर रहा है, उसके खिलाफ कम से कम एक कंट्री तो खुल के सामने आई और लोगों को आना चाहिए था। तो और लोग क्या, मतलब रज्जाल नहीं है, मर्द नहीं है क्या? वो एक तरह से हिजड़े हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, कहीं भी जुल्म हो। लेकिन बाकी कंट्री के लोग क्या तमाशा देखने के लिए खड़े हुए? जो खड़े हैं तो वो इजराइल के साथ खड़े हैं, ताकतवर के साथ खड़े हैं। जो जुल्म कर रहा है, जालिम के साथ लोग खड़े हैं, जितनी कंट्री है। और जो जुल्म सह रहा है उसके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। तो ईरान साथ आ गया है, मतलब हमस के तो होना चाहिए खुल के सामने। अमेरिका खुल के साथ आया, उस पर चर्चा नहीं होगी। ईरान आके तो चर्चा हो रही है। क्यों हो रहा है? अमेरिका पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? क्यों उसका सपोर्ट कर रहा है इजराइल? तो उसी के गोद में है ना। तो हमको भी तो तय करना होगा कि हम भी किसके गोद में हैं। प्रधानमंत्री जी ताकतवर की गोद में बैठते हैं तो वहाँ चले गए इजराइल के साथ। मुख्यमंत्री जी को मौका मिल गया कि वहाँ लोग, उत्तर प्रदेश जनसंख्या कम ज़्यादा है और यहाँ रोजगार भी नहीं है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ भेज दिए जंग में। ईरान मतलब इजराइल भेज देंगे? इजराइल भेज देंगे। ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं ईरान और इजराइल की जो जंग शुरू हुई है? काफ़ी तगड़ा जंग है। देखिए, व्यापारिक लड़ाई है। लोग एक दूसरे के हवाई अड्डों पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें इजराइल हावी होता है। इजराइल इसलिए हावी होता है, उसके पास प्रेम नहीं होता। उसके पास प्रेम नहीं है, केवल व्यवसाय करना उसका उद्देश्य है, और व्यवसाय करने के लिए किसी भी हद तक जाना उद्देश्य है। अमेरिका उसके साथ इसलिए जाकर के खड़ा हो जाता है कि वहाँ पर उसने गोदाम बना रखे हैं अपने हथियारों के लिए, और वहीं से पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई की जाती है आवश्यकता पड़ने पर। तो इसलिए इजराइल एक सुरक्षित जगह मानते हुए इजराइल का साथ देता है। बाकी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब इजराइल हमस पर यानी फ़लस्तीन पर बम छोड़ रहा था, धमाके कर रहा था उस वक्त, और आज जो ईरान ने बम छोड़े हैं, धमाका किया है इजराइल के ऊपर, दोनों में आप गलत किसे ठहराना चाहेंगे? हम देखिए, हत्या किसी की भी सही नहीं है। ये परिस्थितियाँ क्यों बनी और किसने बनाई, इसका फैसला बैठ करके आपसी बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में जनता का ही दोहन होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग या स्थानीय जनता ही मारी जाती है,
और ये सरकारों का पूरी दुनिया में एक अंग है। सरकार की तभी आवश्यकता होगी, मिलिट्री की तभी आवश्यकता होगी, उसमें काम करने वालों की आवश्यकता होगी और रोजगार भी मिलेगा अब इजराइल में और भी ज्यादा। अभी कुछ अभी लोग गए हैं ना कुछ लोग। तो ये देखो रोजगार देने का एक तरीका है। सारे देश के लोगों को पता है जिस प्रकार से मतलब रा के एजेंट पकड़े जाते हैं दूसरी जगह पर, FBI के एजेंट पकड़े जाते हैं दूसरी जगह पर, ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं एक दूसरे देशों में, तो सारी सरकारों को ये पता होता है कि कहाँ का एजेंट कहाँ पर काम करने वाला है। इसमें कोई रोक छेक नहीं होती है और ये विदेश अनुभाग और डिफेंस मिल करके इस काम को करते हैं। जब तक अस्थिरता नहीं होगी तब तक सरकार का महत्व नहीं होगा और महत्व नहीं होगा। फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हुआ, आप मानते हैं? वहाँ के नागरिकों के साथ नाइंसाफ़ी, चाहे इजराइल के हों चाहे फ़लस्तीनी हो, दोनों के नागरिकों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। मोदी जी इतने महान हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। इतने महान है मोदी जी, यहाँ क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? अभी कहाँ रुका? अरे मोदी जी कहते हैं ना हम भी अंधभक्ति हैं, यहाँ भी रुकवा दे। मोदी जी इतने महान है हिम्मत। आप कैसे देख रहे हैं इस जंग को, ईरान और इजराइल की जंग को? कैसे? भैया हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो है क्या कहते हैं आपका मस्जिद अक्सा का। मस्जिद अक्सा को ये पूरी तरह से शहीद करने के तौर पे पूरा प्लानिंग कर चुकी है इजराइल, जिसकी वजह से विरोध स्टार्ट हुआ। अभी क्या कहते हैं इनके यहाँ किताब में क्या लिखा है यहूदियों की कि 4 लाल गाय ला के काटो, दज्जाल पैदा होगा, एक आंख वाला शैतान, उसकी ये लोग पूजा करते हैं। तो अभी अमेरिका से 4 गाय आके हलाल करी गई है जो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद मस्जिद अक्सा को क्या कहते हैं ध्वस्त करके उसमें पूरा लेप किया जाएगा। और इनका हैकले सुलेमानी पे ये जो यहाँ क्रिया करते हैं, वहाँ जाके पूरी राख जो 4 गाय की राख है उसको पूरा ले जाके उसमें पूरा लोपेंगे लापेंगे सब करेंगे। उसके बाद इनका दज्जाल पैदा होगा। तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मनी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ पे हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ी, हम उसके हक की बात कर रहे हैं, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हो? एक बात बताइए, हमस पर जब हमला कर रहा था इजराइल और आज ईरान ने हमला किया है, तो ईरान क्या गलत है? ईरान सही, हमने कहा तो हक की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। अब यहाँ पे कार सेवक मारे गए राम मंदिर के लिए, क्या वो हक के थे बेहक के थे? आप बताइए, हक के लिए लड़ रहे थे, वो सही था गलत था, वो कोर्ट का फैसला आया, सब हुआ, उसमें निश्चित हो गया कि कौन सही कौन गलत। लेकिन मारे गए ना, कार सेवक मारे गए ना, है हक के लिए लड़ रहे थे ना। वो गलत था सही था, लेकिन वो तो अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे ना कि चीज़ हमारी है तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो वैसे क्या कहते हैं चाहे फ़िलिस्तीन हो, फ़िलिस्तीन ने इतनी जगह दी थी, आज इतना सा सिमट के रह गया फ़िलिस्तीन। पूरा इजराइल ने कब्जा कर लिया उस पर, धीरे धीरे पूरा नक्शा अपने अंडर में कर लिया। अगर ईरान साथ दे रहा, भैया उसने बहुत जुल्म झेले हैं ईरान ने। 72 शहीद वहीं से स्टार्ट हुए हैं, इमाम हुसैन की शहादत वहीं से स्टार्ट हुई है। अभी मस्जिद नबी का अभी क्या कहते हैं चल रहा है बवाल, सऊदी में है अल सऊद उस्मानी के लिए क्या कहते हैं बवाल चल रहा है। प्रोटेक्शन कल शिया लोग ने पूरा प्रोटेक्शन किया है कि क्या कहते हैं वहाँ पे बीबी ज़हरा की कब्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्यों पहुँचाया जा रहा है? जब हम जो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचा रहा है, जब हम उससे लड़ रहे हैं, और जो जहाँ पे मदीना है हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ पे इस्लाम की नियुक्ति हुई, जहाँ से इस्लाम उत्पन्न हुआ, हम तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं ना कि वहाँ बीबी ज़हरा की कब्र तोड़ी जा रही है, निस्ते नाबूद करी जा रही है, वहाँ मस्जिद नबी पे हमला किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें हैं ना, तो हम तो हक की बात कर रहे हैं ना अपने। और हक में देखिए दो ही चीज़, हक पर है ईरान, हक पर है फिलिस्तीन। हक पर फिलिस्तीन भी है, हक पर ईरान भी है। ये अमेरिका का साथ पाके लाल गाय कटवाना चाहते हैं, दज्जाल पैदा करना चाहते हैं, ब्रह्म योगी हैं ये लोग, क्या बताया जाए। आप कैसे देख रहे हैं, हक पर कौन है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, अगर सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है, वो तो पूरा देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरा देश को की ज़मीन पे कब्जा कर चुके हैं। वो अपने हक के लिए तो लड़ ही रहे हैं। आप करें तो रासलीला, वो करे तो कैरेक्टर लीला। प्रधानमंत्री जी, एक दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप जाके वहाँ जो कब्जा करने वाले हैं उनके साथ खड़े हैं और यहाँ कब्जा छुड़वा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों के साथ। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी प्रधानमंत्री जी। तो लोगों के अंदर खासा नाराजगी है इस जंग को लेकर, लेकिन लोगों के अलग अलग राय आए हैं। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।